महागामा विधानसभा क्षेत्र का यह गांव अमडाण दो गाछी है। जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार भगत इस गांव में पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। लोग तरह तरह की बात इन्हें कह रहे हैं। कुछ लोग अपनी मांग रख रहे हैं, कुछ लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हम अशोक भगत जी से ये जानना चाहते हैं कि आप जनसंपर्क अभियान आपका जो ये चल रहा है, इसमें आप मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप, ये हमें बताइए। लगातार 16 दिन से मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि जितना काम हम सबों ने करके छोड़ा था, जो 2019 में चुनाव हारने के बाद हमें अभी तक किसी गांव में किसी तरह का विकास नहीं दिखा। चापाकल बंद पड़े हैं, पेयजल की घोर समस्या है, सड़क का काम अधूरा है। जिस सड़क से भी आया डेढ़ साल पहले भी जिसका टेंडर हुआ, लेकिन आज तक नहीं बना। यानी न सड़क का काम हुआ, न बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, न राशन कार्ड इसने दिया। ग्रीन राशन कार्ड इस सरकार ने, वो ग्रीन राशन कार्ड धारियों से पूछते अनाज मिला तो कहता है 5 साल तो नहीं मिला, अभी 2 महीना चुनाव है तो मिल रहा है 2000 रुपया महीना। यही सरकार जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने घोषणा किया था कि हम चूल्हा खरीदेंगे। हमने पूछा, बोलने लगा अभी कि 2000 रुपया तो नहीं मिला, अभी चुनाव आया तो मैया के नाम पर 1000 रुपया मिला, वो भी हेमंत सोरेन ने कह दिया कि बंद हो गया। अब सबसे बड़ा दिक्कत हुआ कि आज 8 महीने से बूढ़ी माता बूढ़ा पिता का बूढ़े वृद्धा पेंशन 8 महीने से सरकार ने बंद है। अब वो बूढ़ी माता बूढ़ा पर कहती है कि मेरा पैसा काट के पुतों को दे दिया। अब उसका अलग आरोप है, यानी सरकार ने दिया नहीं, ना उसको दिया, मैया को भी दिया तो 1 ही महीना में बंद कर दिया, इधर 8 महीना से इसका बंद है। तो जो आम जनता का समस्या, छोटी छोटी समस्या यहाँ पर है, उसको ये सरकार ने कभी पूरा नहीं किया। और भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आपने कहा कि मैया सम्मान योजना बंद कर दी गई है, इसको जरा स्पष्ट करें आप। किस आधार पर आप बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जिस समय योजना ही चालू हुई, उसके बाद आज नवंबर है ना जी, इस महीने में मैया सम्मान, यदि योजना रहती, आज प्रधानमंत्री का आप राशन कार्ड देख लीजिए, लाल राशन कार्ड में अनाज मिल रहा है ना, चुनाव का कोई असर पड़ता है क्या? ना। उसमें वृद्धा पेंशन देने में चुनाव का कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। मैया सम्मान योजना ये बिना योजना का था, बिना इसका विधानसभा से पारित, कोई इसका बजट नहीं था कि मैया सम्मान योजना हमको चलाना है, राज्यपाल की अनुमति नहीं थी। ये तो सरकार ने अपना केवल एक दिखाने के लिए 1000 रुपया 1 महीने में डाल दिया, कुछ को दिया, बोला था कि सबको देंगे, 30% महिला को दिया, और उसके बाद घोषणा कर दिया कि ये योजना बंद हो गई, अब ये दिसंबर से चलेगी। दिसंबर से चलने का क्या मतलब कि आप फिर चाहते हैं कि जब सरकार बनेगी तब चलेगी, लेकिन उससे पहले तो हम लोग कह रहे हैं कि गोगो दीदी योजना हम चलाएँगे, 2100 रुपया महीना देंगे, 500 रुपया में हम सिलेंडर देंगे, होली दशहरा में फ्री में 1 सिलेंडर देंगे। तो महिला सम्मान की बात तो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से, आज से नहीं। गांव में जब आप महिलाओं को जाइएगा तो आप देखिएगा कि कमेटी बना के महिलाओं का लगातार उत्थान किया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान यदि किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी भावी योजना क्या है? आप क्षेत्र के विकास के लिए क्या वादा करते हैं यहाँ की जनता से? आप खुद देख लीजिए, जब मैं पहली बार 2000 में विधायक बना था, उस समय कहीं सड़क नहीं थी, कहीं बिजली नहीं था, कहीं चापाकल नहीं था। पीएचडी मिनिस्टर थे ना अवध बिहारी सिंह जी, चापाकल कहाँ गायब हो गया था? कहीं नहीं गड़ा। एक भी चापाकल गांव में रहता था, तरसते थे लोग पानी पीने के, कुआं का पानी पीता था पीएचडी मिनिस्टर रहते हुए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, 1 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी उन्होंने स्वीकृत कराया था क्या? उनके गांव में जाने पर हमको कच्ची सड़क मिली थी, बिजली नहीं था उनका गांव में, और उनके गांव में 2 चापाकल था, तो एक उनके दरवाजे पर था, एक बाहर में था। तो स्थिति ये है कि उसके बाद जो हमने परिवर्तन का लहर खोला, उसी गांव में चुनाव प्रचार के दौरान 1999 में मेरा चप्पल टूट गया।
गांव वाले ने कहा कि मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गांव घूम जाइए। गांव घूमने के दौरान वर्षा हो गई, चप्पल टूट गया, तो उस समय भगवान से कहा, हे भगवान, यदि मुझे मौका मिला तो गांव-गांव का कीचड़ खत्म करेंगे, गांव-गांव सड़क बनाएंगे, गांव-गांव बिजली लगाएंगे। और लगभग इस दिशा में हम काम पूरा कर चुके हैं। और जितनी सड़कें हम बनाए आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। अभी चुनाव आया है तो 10 जगह जाके रात में बोर्ड लगा दे के आ जाती है। अरे भाई, स्वीकृत नहीं हुआ है तो बोर्ड काहे के लिए लगा रहे हो? दिखाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। आपने घोषणा, यही दीपिका पांडे कृषि मंत्री है, घोषणा किया था ना कि 2 लाख रुपया हम कृषि ऋण माफ़ कर दिए। एक भी किसान का 2 रुपया माफ़ हुआ हो तो बताइए। तो इसकी कांग्रेस की घोषणा में कोई दम नहीं है। जो भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को बचाएगी। ये जेएमएम वाले का बहुत बड़ा लुटेरा पार्टी है ये सब। अरे यदि लुटेरा नहीं है तो आप बताइए कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर से 38 करोड़, बाकी मंत्री कितना लूटा? 3 महीने की कमाई है। तो लूट खसोट के दम पर सरकार बनाई है, लेकिन महागमा विधानसभा की जनता कभी भी लूट खसोट का नेता पसंद नहीं किया है। यहाँ से स्वर्गीय रामेश्वर ठाकुर ऐसे नाम रहे जिनका देश में तूती बोला, भागवत आजाद दी रहे जिनका देश में तूती बोला, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर पाया। हम लोग भी राजनीति करते रहे, लेकिन इस तरह का बालू से पैसा, तो कोयला से पैसा, ब्लॉक में आप चले जाइए ब्लॉक में मजदूरों के पैसे में कमीशन 8,000 रुपया पकड़ लिया जा रहा है, थाना से पैसा लिया जा रहा है। सब परेशान है, कर्मचारी परेशान है। और जो अबुआ आवास दिया इस सरकार ने लास्ट में 5 साल में तो नहीं दिया। 3 लाख का घोषणा किया था, 2 लाख का दिया, स्वीकृति दिया, उसमें भी 2 किस्त के बाद पैसा बंद। इसका मतलब कि ये योजना नहीं है। यदि योजना रहता तो 5 साल तक चलता। इस योजना को नहीं रहा। अबुआ आवास में 30,000 रुपया तो सीधे डकार गया, किसी के देंगे, लेकिन उसके खिलाफ में जूझेंगे तो जूझ करके आम जनता को राहत जरूर देंगे। अशोक जी, ये बताइए कि आप तो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के कौन सा नेता आपके क्षेत्र में आ रहे हैं? अभी तक तो मुझे नहीं पता कि कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ना। मैं ये हमारे जिला अध्यक्ष को ही पता होगा। हम तो सुबह उठते हैं, गांव-गांव जनसंपर्क करते हैं, हम तो भागते नहीं हैं। और हम तो अगले को देखते हैं कि गांव सवाल उठता है तो गांव छोड़ के भाग जा रही है। जी। और यहाँ का चुनाव इस बार बड़ा मजेदार चुनाव है। जी। किस महीने में? ये 2014 की याद आ रही है। जब से सुनाइए, कौन सी याद आ रही है आपको? कांग्रेस यहाँ 3 नंबर में जाएगी। लिखा लीजिए आप। अच्छा। ये आप लिखा लीजिए, कांग्रेस 3 नंबर में जाएगी। चाहे आप जितना पैसा करोड़ों जो आपने लूटा है, आज करोड़ों आप बांट रहे हैं। बोरा खोल के बोरा भर के ले गए थे, आज बोरा खोल के बांट रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है कि लूटे हुए धन से गरीबों का कल्याण नहीं होगा, गरीब हमारे साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।